स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। चलिए। सर कुछ देर थोड़ा सा फजी को बता दीजिए। फजी का? फजी में कुछ डाउट रह गए थे शुरुआत में। हाँ सर, मॉडल तो सही है, फिर उसके बाद का थोड़ा लॉजिक बता दीजिए सर। क्या पूछिए। फजी में कहाँ से किस पॉइंट से पढ़ना आप लोग को? उसमें सर एक जो मॉडलिंग करके आप जो है बता रहे थे वो हमारे में दे नहीं रहा था सर। सिमुलेशन के बगल में कह रहे थे मॉडलिंग में जाइए। किसमें? ये रुकिए जो सिमुलेशन एक डीबग मिनट में मॉडलिंग फजी है ओपन सर, कर आपने देता दिया हूँ। हुआ हमारे। चलिए, ये वाला ब्लॉक खुल गया है। बताएगा किसी स्टेप पे समझ में नहीं आया था। ठीक है, अब बताइए क्या दिक्कत आ रही थी। मेरे पास फजी का जो रूल वीवर या रूल एडिटर कह लीजिए, दोनों ही है मेरे पास। दोनों ही काम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, किस सर स्टेज पे? जी सर, एक कॉन्सेप्ट हमको ये जानना है कि सर ये जो एक तो इसमें जो वैल्यू आप सेंड कर रहे थे वर्क स्पेस में, हाँ उसके एक तो आपने टाइप करके कोडिंग के थ्रू भेज दिया, और दूसरा एक तरीका आप बता रहे थे। हाँ, बस देखिए, तरीका एक है कि आपको फजी डिजाइन करना ही पड़ेगा। जैसे अब मैं कहूँ कि वर्क स्पेस में इस समय अगर आप देखिए तो कोई भी डेटा यहाँ पे सेव नहीं है ना? तो जबकि जब आप ये जी सर। सिमुलिंक रन कीजिएगा, इस सिमुलिंक में एक आपने फजी लॉजिक कंट्रोलर लगाया है जो ये कहता है कि मुझे फजी अंडर स्कोर बक डॉट एफ आई एस फाइल की जरूरत है, तभी जाके मैं जो इनपुट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को भेज पाऊंगा। बात समझ आ गई? हेलो? जी सर। तो अब ये रूल हाँ जो सर है ना, बोले। ये रूल जो है फजी लॉजिक से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम कहें कि ये बॉक्स तो है, ये सिर्फ एक ऐसा बॉक्स है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो इसमें रूल डाला गया होगा, उस रूल के साथ जो भी उसका रूल होगा उस इनपुट के बिहेवियर के अनुसार एक आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अब ये है कि इसमें रूल कौन सा पड़ा है, तो आपने कहा फजी अंडर स्कोर बक डॉट फिश, तो एफ आई एस फाइल को आपको कहीं ना कहीं से वर्क स्पेस में लेके आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे हम कह रहे थे कि हमने यहाँ पे केवल वी इन लिखा हुआ है, तो या तो वी इन डायरेक्टली इस ब्लॉक के साथ में अटैच्ड हो, या इस पूरे मॉडल को रन करते समय वो एनी हाउ वर्क स्पेस में अवेलेबल हो। तो ये वर्क स्पेस में जो डेटा पड़ा होता है उसके साथ में ये क्या करता है, लिंकअप कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि जो सारे डेटा है मैंने मॉडलिंग का मॉडल पैरामीटर में मैंने सेव कर रखा है ना, इनिशियल फंक्शन में। कॉल बैक में मैंने इनिशियल में सारा डेटा रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, मैं सबको यहाँ से एक बार दिखाते हैं कि वर्क स्पेस में डेटा रहना जरूरी है कि नहीं। सबको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है? जी सर। अब मैंने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए एक न्यू स्क्रिप्ट लिखी। न्यू स्क्रिप्ट में वो डेटा रख लिया और मैंने नाम दे दिया कि इसका पैरामीटर है मेरा, सेव कर दिया, बक फजी का पैरामीटर है BUCK अंडर स्कोर बक फजी पैरामीटर। ठीक है, अब वर्क स्पेस में कोई डेटा नहीं है, ठीक है? और जो हम यहाँ पे पैरामीटर में हमारे पास कॉल बैक इनिशियल का जो ऑप्शन होता था वहां से भी हमने पैरामीटर हटा दिया है। अब देखिए, अगर हम इसको रन करेंगे ना तो क्या होगा कि ये सारे वैल्यू जो सारे पैरामीटर हैं ये सबको सर्च करने लगा, क्योंकि आपने सिर्फ अभी उनके वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की हैं। कोई भी देखिए यहाँ पे लोड ए फाइल इनटू वर्क स्पेस बोलने लगा। टीएस आपका डिफाइन नहीं है ना? आपके पास वी इन डिफाइन नहीं है। देखिए एरर देखिएगा सब लोग, यहाँ पे CAP इसकी वैल्यू आपने देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, कोई भी चीज देखिए यहाँ पे लिख रहा है अनकैटेगराइज्ड फंक्शन आर वेरिएबल टीएस हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम बेस वर्क स्पेस। ये सारी की सारी फाइलें देखिए मिसिंग बता रहा है कि नहीं? कैप्चर की वैल्यू जी मिसिंग बता रहा है, यहाँ पे RL की वैल्यू मिसिंग बता रहा है, L की वैल्यू मिसिंग बता रहा है। तो सारे डेटा मिसिंग है, इसका मतलब कि मुझे जितने भी डेटा मुझे यस। देने होते हैं ना सबको मिसिंग बता रहा है। तो अभी तक के लिए केवल ये सर्किट को रन करने के लिए ना जो भी डेटा मेरे पास जहां जहां जरूरत है, देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा डेटा दिया है टीएस जो इसके पास नहीं है, वी इन नहीं है, एल की वैल्यू नहीं है, कैपेसिटर की वैल्यू नहीं है, आरएल की वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे आपने टीएस दिया होगा उसकी वैल्यू नहीं है। ये सारे के सारे डेटा मिसिंग है। तो जब तक इसको मिलेगा नहीं तब तक नहीं मिलेगा। अब मैंने कहीं पे भी नहीं किया था, बस मैंने इसको केवल रन कर दिया।
अब ये वर्क स्पेस में आ गया है, ये डेटा वर्क स्पेस में है। अब मैं दोबारा रन करता हूं इसको, देखिए ये अपने आप वर्क स्पेस से वो डेटा कॉल कर लेगा। ये चीज क्लियर हो रही है कि जो भी चीज पूरे मॉडल में है, जी सर। यहाँ जो चीज आपको सिमुलिंक विंडो में दिख रही है, वो कहीं ना कहीं डिफाइन होनी चाहिए आपकी, जी क्योंकि ये डेटा जो है इसमें स्टोर था लिखा हुआ, और ये इसके वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल है इस नाम से, इसलिए ये रन कर रहा है, वरना रन नहीं करता। इसको आपको कॉल करके देना पड़ता है इसमें इसका नाम, ठीक है। जी सर। एग्जैक्टली हुआ यही है कि इसके करंट विंडो में ये जो करंट डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी, उसमें डेटा अवेलेबल है, वरना ये रन नहीं करता है कभी भी, क्योंकि इसको जो भी डेटा आप प्रोवाइड करते हैं इस बिना रूल के वो कभी काम कर ही नहीं सकता। जो भी रूल आपने दिया, जैसे अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें, तो एरर आया था ना पहली बार, एरर में भी ये नाम नहीं मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग था, इसीलिए मुझे लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने फिश फाइल नहीं दी है ना, तो जब तक ये फिश फाइल नहीं रहेगी ना तब तक ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। और अगर आप किसी को ये डेटा भेज रहे हैं तो वही मैंने कहा था कि उसको फिश फाइल देना पड़ेगा आपको। और कुछ इसमें था फजी लॉजिक में? तो कुछ है ही नहीं बताने लायक अब। जी सर, बस यही समस्या थी। आज इंटरनल मॉडल कंट्रोल पढ़ा दें क्या? कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। पढ़ा दीजिए सर। चलिए, इंटरनल मॉडल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई प्लांट है ना, जिसको मैं जी जीपी सर। नाम दूंगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अगर आप इसमें माहिर हो गए तो आप किसी भी प्लांट का कंट्रोलर बहुत इजी वे में डिजाइन कर सकते हैं। ये आपके पास जीपी मॉडल है, तो ये आपका एक्चुअल हार्डवेयर मॉडल होगा या सिमुलिंक मॉडल होगा, क्लियर है ना। जी सर। और यहाँ पे आपका जो डिजायर्ड इनपुट है वो होगा और आपका करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकलेगा। अब अगर मेरे पास कोई प्लांट होता है तो हम क्या करते हैं, यू का ही सारा व्यवस्था करते हैं कि हमारे पास डिजायर्ड इनपुट मिल जाए। अगर हमारे पास कोई सेट पॉइंट इनपुट है तो एनी हाउ ये यू अचीव कर ले कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड है आउटपुट है वो मिल जाए। तो अब बाकी कंट्रोलर क्या करते थे, यहाँ पे एक एरर बॉक्स होता था, यहाँ पे आपके पास जीसी होता है। कंट्रोलर में जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन उसको जी लिख रहा हूँ, और उसके सबस्क्रिप्ट में उससे करस्पॉन्डिंग अगर कंट्रोलर है तो सी, उस वो वर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का अभी तक का प्लांट इस तरह से कुछ बना हुआ था, है कि नहीं? जी सर। और यहाँ पे आपने रेफरेंस आर दे दिया था, जिससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एरर ई आती थी। ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम था अब तक का। जी अब सर। इस प्लांट को सबसे पहली बात, अगर आप रन करने जा रहे हैं तो सिमुलिंक के साथ इसका ट्रांसफर फंक्शन आप रखेंगे अपने पास, है ना। जी सर। तो आईएमसी में क्या होता था, इसको बोलते थे इंटरनल मॉडल कंट्रोल। क्या बोलते थे इसको? इंटरनल मॉडल कंट्रोल। अभी क्या करता है, जो भी आपका प्लांट दिया हुआ है, जब आप इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना, जिसको मैं नाम दे रहा हूं जीएम, मॉडल का ये प्लांट ही होगा, लेकिन क्या होगा, उसका मॉडल होगा, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन होगा। और ये मान लेते हैं कि इस प्लांट में ये कितने भी ऑर्डर का है, तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो यहाँ पे 1/s टाउ एस प्लस वन मान लेते हैं इसका, टाउ एस प्लस वन। और यहाँ पे कुछ डिले है, ई की पावर माइनस, यहाँ पे कैपिटल टी कर लेते हैं, है ना, ई की पावर माइनस एस टी, जो भी है, यहाँ पे टी टाइम का डिले हमने दे दिया है। तो इस तरह का कोई एक आपके पास सिस्टम आ सकता है, कोई भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, उसमें डिले टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहाँ पे इसका कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे आपका आएगा। तो ये आपका जीएम रहा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जी सर। नो अब सर। इंटरनल मॉडल कंट्रोल कहता है कि इसमें स्टेप पहला क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि आप दिए हुए प्लांट का आप एक मॉडल तैयार करिए उसका। तो हमारा जो भी जीपी है, उस जीपी के करस्पॉन्डिंग आपको एक जीएम तैयार करना होगा। मतलब कि हमारा जो प्लांट है उसको एक ट्रांसफर फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा।
पहला स्टेप हो गया। जी सर। और दूसरा स्टेप ये कहता है कि जो जीएम है आपका, जो मॉडल आ गया है, जीएम को फिर से दो पार्ट में आप डिवाइड करिए, जीएम प्लस जीएम माइनस। ठीक है, अभी जीएम प्लस और जीएम माइनस क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जो प्लांट में नॉन इन्वर्टेबल पार्ट है वो जीएम प्लस में जाएगा, और जो इन्वर्टेबल पार्ट है वो माइनस में जाएगा। तो हमने इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन में किसको इन्वर्टेबल बोला, किसको नॉन इन्वर्टेबल बोला। अब देखिए, हो सकता है कि ये सेकेंड ऑर्डर का रहा होता, ये टाउ वन एस टाउ टू एस प्लस समथिंग वन होता, मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी कोई ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, यहाँ भी कुछ एक टर्म लिखी होती। तो जीएम माइनस जो होता है ना, जीएम माइनस जो इन्वर्टेबल पार्ट होता है, वो ये कहता है आपके दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन में डिले को छोड़ दिया जाए। ये डिले है आपका, है ना, जी सर। दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम डिले को ड्रॉप कर दें। दूसरी बात, जो आपका जीरोज, ऐसा जीरोज जो आपके राइट हाफ प्लेन में आ रहा है। जीरोज कहाँ होना चाहिए, जो आपका एस प्लेन होता है उसके राइट हाफ में आ रहा हो, अगर ये यहाँ पे लाई करता हो। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी ट्रांसफर फंक्शन बचता है वो आपका जीएम माइनस कहलाता है। ठीक है, जैसे ऐसा समझिए, ये आपका पूरा का पूरा दही है। ठीक है, इसमें से जो चीजें बेकार है, जिनका यूज नहीं होना है, या जो ट्रांसफर फंक्शन में प्लांट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो छाछ हो गया आपका। तो ये वाला पार्ट आपका छाछ निकल गया, ये आपका क्रीम बच गया। ठीक है, जी सर। यहां तो समझ आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? सर जीएम प्लस जीएम माइनस को एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए देखिए, सर। अगर सपोज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मेरे पास जीएम माइनस ऐसा होता, सपोज कि एस प्लस 4 ई की पावर माइनस 0.2 है ना, इंटू टी होता है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 एस माइनस यहाँ पे कर लीजिए एस माइनस 4। इस तरह से अगर मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन बन के आता, ठीक है, और बना दे रहे हैं यहाँ पे एस माइनस 1 कर ले रहे हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। एस माइनस 6 जो भी है, इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन में आपको जो जीरोज और पोल दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, जीरो है ना, जीरो और पोल आप पहचानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। यस सर। तो हमने कहा ये हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन है, जिसको हमने नाम दे दिया जीएम का। ठीक है, अब जीएम में क्या प्लस में जाएगा, क्या माइनस में। देखिए, अगर मैं पूछूं कि ये राइट हाफ प्लेन में लाई करेगा एस के, कि लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो आप क्या बोलेंगे? वो सर लेफ्ट में। लेफ्ट में जाएगा, तो जी ये सर। आपका पार्ट बनेगा। ये जीरो कहां पे जाएगा, राइट में। तो ये आपका पार्ट नहीं बनेगा। ये डिले टाइम है ना, जी सर। ये भी नहीं जाएगा। बाकी पोल के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखना है ना, तो सारे के सारे पोल रहने जरूरी है। वो किसी भी प्लेन में लाई कर रहा हो, उस पोल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उस ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो अब मैं कहूंगा कि जो मेरे पास जीएम माइनस बना, देखिएगा ध्यान से, जीएम माइनस मेरा बन जाएगा एस प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस माइनस 6 एस प्लस 2 और एस माइनस 4। क्लियर है? क्लियर है सर। और जो जीएम प्लस बनेगा वो ये बनेगा, जीएम प्लस इक्वल टू एस माइनस 1 ई की पावर समथिंग जो भी लिखा हुआ है, वही आपका जीएम प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो जीएम माइनस का है। जी सर। अब यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। अब इसके अनुसार जो आईएमसी का कंट्रोलर डिजाइन होता है, आईएमसी कंट्रोलर में जो आपका कंट्रोलर बनता है उसका डिफिनेशन दिया गया है। जीसी इस तरह से डिजाइन किया जाएगा
अब इसका प्लांट थोड़ा सा ना चेंज होता है, अभी हम दिखाएंगे इसको कैसे चेंज होता है इसका। इसका कंट्रोलर थोड़ा डिफरेंट मैनर में यूज होता है। जीसी में दिखाया गया कि आपके पास 1 इनवर्स ऑफ जीएम माइनस का इनवर्स किया जाएगा और यहाँ पे एक एफ फिल्टर लगाया जाएगा। ठीक है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फिल्टर इसमें। ठीक है, जहां पे फिल्टर क्या होगा, फिल्टर को डिफाइन किया गया 1/λ s प्लस 1 इसकी पावर n। ठीक है, सिंगल लेमडा को कहा गया ट्यूनिंग पैरामीटर और n को कहा गया कि ऑर्डर को मैनेज करना। अब देखिए, अगर आप जीएम माइनस का इनवर्स कीजिएगा तो अल्टीमेटली जीएम ऊपर चला गया, क्यों? जी सर। तो लेमडा एस प्लस 1 को इस तरह से मैनेज करना होगा कि जो आपका ये जीसी का नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर आएगा एनएस बाई डीएस आएगा। हेलो, जी सर। ये या तो प्रॉपर हो या तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर हो। एन का ऑर्डर चेंज करने से ऊपर सपोज कि कोई एक पॉलिनोमियल आ रहा है ना, मैं कहता हूं कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल ऊपर में आ गया। अब नीचे अगर आपका लेमडा एस प्लस 1 है तो लेमडा एस प्लस 1 की पावर आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, है कि नहीं? जी सर। यहाँ पे आप 3 भी रख सकते हैं। सही है कि गलत है? यस सर, सही है सर। प्रॉपर में क्या होता है, नम बाई डेन का ऑर्डर सेम होना चाहिए और स्ट्रिक्टली प्रॉपर में उससे ज्यादा होना चाहिए। जी। तो ये आप एन की वैल्यू यहां से चेंज कर सकते हैं। और इसमें सिंगल ट्यूनिंग पैरामीटर एक ही होता है, बाकी भी कंट्रोलर में आप जाइएगा तो वहां पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ट्यूनिंग पैरामीटर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है ना, ये इसकी खास बात होती है। अब हम बात करते हैं कि आईएमसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थोड़ा सा चेंज देखिएगा, इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया सेट पॉइंट का रेफरेंस, यहाँ पे हमने लगा दिया जीसी। ठीक है, जीसी के बाद, जी सर। हाँ जीसी गया, ये देखिए आपका हो गया जीपी जो आपका प्लांट था, है ना। यहीं के पैरेलल में आपको लगाना है जीएम। क्लियर है ये बात? अब जी सर। जो भी आउटपुट आ रहा है इस आउटपुट में से जीसी जो भी इनपुट देगा वो इसको भी अप्लाई होगा और इसको भी अप्लाई होगा, है कि नहीं? यस अगर ये सर। आपका टेक ऑफ पॉइंट है तो यू अगर इसको जा रहा है तो यू इसको भी जा रहा है। अब इसका जी जो सर। आउटपुट आएगा वो यहाँ पे माइनस किया जाएगा, किस आउटपुट में से? इस प्लांट के आउटपुट में से। ठीक है, अब ये जा करके फीडबैक देगा यहाँ पे। तो अब तक आपके उसमें क्या होता था, जो भी कंट्रोलर आप पढ़ते थे, यहाँ पे आपका जो भी एक्चुअल आउटपुट होता था, है ना, एक्चुअल आउटपुट ही जाता था कहाँ पे? समेशन बॉक्स में कंपेयर करने के लिए। समय सर। जी सर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आईएमसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आईएमसी स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल प्लांट का, और इसको मैं अब एक ऐसा प्लांट बोल सकता हूँ, डिजायर्ड प्लांट बोल सकते हैं, या जो भी प्लांट में उसका मॉडलिंग कर पाया हूँ, उन दोनों के बीच में जो मेरा एरर बच गया वो जाएगा इसमें। अब समर उस, ब्लॉक को। हाँ समर ब्लॉक हो जाएगा। और जीसी का इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप देखिएगा तो जीसी में क्या है आपका, इसका क्रीम पार्ट पड़ा हुआ है। क्यों? ये माइनस नहीं पड़ा है क्या? पढ़ा है सर। अब जीएम माइनस के साथ में मैंने एक फिल्टर लगा दिया है लेमडा एस प्लस 1 का, है ना, 1/GM इनवर्स, ये भी इनवर्स के साथ में ही है, तो इसका फिल्टर लगा हुआ है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो भी आपका एरर यहां से, मतलब कि हम मान लेते हैं कि इसमें हम y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब y1 और y2 के बीच में जो गैप होगा वो यहाँ पे एरर 1 इसको मान लेते हैं, एरर 1 बन के जाएगा। ठीक है, यही एरर, जी सर। ये एरर 1 जो होगा आपके रिफरेंस से मैच करेगा और एक एरर क्रिएट करेगा। अब ये एरर जो है इस प्लांट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीएम का इनवर्स है। अगर आप किसी प्लांट में, अगर किसी प्लांट में आप जो इनपुट देते हो उससे करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट आता है कि नहीं आता है? यू अगर देते हो तो वाई आता है। जी यहाँ पे मैंने इस तरह से डिजाइन किया है
कि इसका इनवर्स मैंने लगाया कि अगर यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लग जाए तो अगर मैं यहाँ पे y दूं तो क्या यहाँ पे u निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। निकलेगा सर। बात समझ नहीं आ रही है? सर एक बार रिपीट जैसे कर दीजिए। कि अगर मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, जी सर। एक्चुअल में प्लांट क्या कर रहा है, एक गेंद की तरह काम कर रहा है। सपोज कि मैंने यहाँ पे 2 दिया और मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा में आपको आसान में समझ में आएगा, और यहाँ पे मुझे 10 जी का सर। आउटपुट लेके आना है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन कितने का रहा होगा, 5 का रहा होगा। हेलो। जी सर। अब अगर मैं कहूं कि इसका मैं इन्वर्स कर दूं और 1/5 कर दूं, तो मैं यही कहूंगा ना कि अब जाके अगर मैं इसको 10 10 इंटू इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा। जी इसका सर। मतलब है कि जब मैं u और y के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो, और मैं अगर ट्रांसफर फंक्शन इन्वर्स कर देता हूं तो ये y और u का रिलेशन बन जाता है। जी सर। तो इसी तरह से आपने क्या किया, जो इस पूरे मॉडल में पहले तो आपने एक प्लांट लिया, प्लांट का मॉडल में कन्वर्जन किया, और उस मॉडल का जो सबसे क्रीम पार्ट था आपने उसको यहां पे यूज कर लिया इन्वर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये क्रीम पार्ट क्या करेगा, इस एरर को यू में तब्दील कर देगा। हेलो। जी सर। हाँ सर। लेकिन इस, अगर मान लीजिए आप किसी चीज का इन्वर्स कर रहे हैं और उसका नम बाई डेन, क्योंकि आपने क्या किया है, इस ये जो पैरामीटर था जो आपने मॉडल लिया था, इसमें से आपने राइट हाफ जीरोज हटा दिए, आपने इसमें से डिले टाइम हटा दिया, वो तो खैर अनडिजायरेबल पार्ट था, आपने उसको हटा दिया। लेकिन फिर भी अगर इसको ट्यून करने के लिए इसका जो ऑर्डर है, सपोज कि मैंने ऐसा लिया ना कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का बन गया, कोई एक सिस्टम आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, इसका डिनोमिनेटर आ गया 1, तो ये एक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हुआ ही नहीं, है कि नहीं। जी सर। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है जीसी का, उसको केवल मैनेज करने के लिए, और इसमें लेमडा का बहुत अच्छा रोल होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं कोई कंट्रोलर डिजाइन कर रहा हूं और वो इस एरर को ट्रैक कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एरर को किस तरह से ट्रैक करेगा, वो कितना फास्ट होगा, कितना रोबस्ट होगा, उसके लिए कोई एक ट्यूनिंग पैरामीटर तो चाहिए ना। जी सर। तो वो जो एरर की ट्रैकिंग हो रही है, कितनी स्मूथ हो या कितनी फास्ट हो, वो ये लेमडा तय करता है। और ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन बना, ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर है या प्रॉपर है, या उसकी हम और डिनोमिनेटर की पावर बढ़ाते जाए, ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू n होती है उसको मैनेज करती है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे आ गया जीसी हो गया, जीसी जीएम माइनस यहाँ पे आ गया, जीएम माइनस, और ये आपका यहाँ पे फिल्टर हो गया। क्लियर है ना। जी सर। ये इस तरह से आपका पूरा काम करता है। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरे पास आई थिंक पड़ा होगा, उस पे देखते हैं। आईएमसी का ट्यूटोरियल, आईएमसी, ठीक है, ये तो वर्ड फाइल, ठीक है। चलिए, ये आईएमसी का स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है। हमने कंट्रोलर लिया है, एक प्लांट लिया है, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन लिया है, और इनके आउटपुट को हमने माइनस किया है, और फिर जीसी में दिया है। एक हमने डिस्टर्बेंस भी डाल दिया है, डिस्टर्बेंस चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो जीसी आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, जो होता है आपका इनवर्स ऑफ जीएम माइनस इंटू एफ। जीपी प्लांट होता है, जीएम क्या होता है, एस्टिमेटेड मॉडल ऑफ प्लांट, जो भी आपके पास प्लांट है उसको आप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। एफ होता है फिल्टर, 1/λs+1 की पावर n। लेमडा ट्यूनिंग पैरामीटर होता है, एन एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू विच मेक्स जीपी प्रॉपर और स्ट्रिक्टली प्रॉपर। डी आपका डिस्टर्बेंस है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास एक प्लांट है जिसका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 3/10s² + 7s+1 इंटू e⁻²s, ठीक है। जी सर। तो अब आप ये एग्जांपल लेके सॉल्व कीजिए कि अगर मेरे पास ये जीपी है तो जीएम क्या होगा। तो मैंने एज्यूम किया है कि लेट्स जीएम इक्वल टू पूरा पूरा e⁻²s अपॉन
इंटू वन बाई ये पूरा हमने ले लिया। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो हमारा स्टेडी स्टेट गेन होता था, जो एक्चुअल में प्लांट का 3 है, प्लांट तो प्लांट था, लेकिन जब मैं स्टडी करने लगा, उसको बनाने लगा, तो मुझे एरर की वजह से जो समझ में आया वो उसका स्टडी स्टेट गेन 1 आ गया। ठीक है, तो हम इस जी सर। अलग अलग डीसी गेन के लिए देखते हैं कि प्लांट कैसे स्टेबल होता है। हम जीपी और जे इसकी वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, फिर देखेंगे कि किसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सब लोग सिमुलिंग पे आ जाइए और इसको क्लोज कर देते हैं। और हम लोग चलते हैं सी। ठीक है ना, अब जी सर। हम यहाँ पे आईएमसी का प्लांट ओपन कर लेते हैं जो मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी प्लांट में मुझे आईएमसी लगानी है। क्लियर है? क्लियर है सर। और ये प्लांट क्या है देख लेते हैं। मेरे पास जीपी भी मिसिंग है, जीसी भी मिसिंग है, और जीएम भी मिसिंग है। तो हमको जीपी, जीएम और जीसी तीनों चाहिए। तो मैं कोड देखता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा कोड। चलिए, जीपी ये मेरा प्लांट था, है ना? यस सर। तो कुछ दूसरा है, चलिए यही रन कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग को ना मैं इसको देख के शुरू से कराता हूँ। मेरे पास वर्ड फाइल है ही, आप लोग को शुरू से कराते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना? चलिए, हम इसको साइड में खोल लेते हैं और इधर कर लेते हैं अपना वर्ड। अब आइए सब लोग न्यू स्क्रिप्ट विंडो पे चलिए। तो पहले इसका मॉडल एक तैयार कर लेते हैं सिमुलेशन में, है ना? तो सिमुलेशन एक बार खोल यस। लीजिए सब लोग, और जैसा मैंने ये बनाया हुआ है एक बार इसको बना लीजिए आप लोग। ये वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या क्या ब्लॉक लिए गए हैं सर? एक बार देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपका स्टेप है ना? ये सम है, ये एलटीआई है। मैं एक उनको ऐसा बना ही देता हूँ, छोड़ो इसको। अच्छा, अपने से बनाते हैं, चलो। हम लोग आ गए होम पे, होम पे हमने गया सिवलिंग पे, शिवलिंग पे आते हैं हम लोग। सब लोग ओपन करते चलेगा। हमने किया ब्लैंक मॉडल, ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं। हो सर। अब यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर याद है तो हमने कह दिया। सबसे पहले मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिएगा, तो मैं एल टी आई कर देता हूँ, एल टी आई सिस्टम, है ना? एल टी आई सिस्टम जैसे करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास कितना टाइम ले रहा है आज? आप लोग का शायद आ गया होगा, हाँ, ये इस तरह का आ जाएगा एक ट्रांसफर फंक्शन का। तो मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ, आपका नाम दे रहा हूँ जीपी का, प्लांट का। ठीक है, अभी प्लांट डिफाइन नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे रेड दिखा दिया। मैं राइट क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे सॉरी, जीपी के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए होगा जीएम। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, जीएम कर दिया मैंने। ठीक है, मेरा प्लांट का हो गया। और एक इधर मैं कर दे रहा हूँ जीसी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है स्ट्रक्चर? सम ब्लॉक चाहिए मुझे, मैंने सम ब्लॉक ले लिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिखाई देगा सबको। और यहाँ पे लगाएंगे, इसको इन्वर्ट करना है, ऊपर करना है। तो देखिए ये भी सीख लीजिए। हमने यहाँ पे कर दिया माइनस, सॉरी, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। ये वाला डंडा इधर कर दीजिए, है ना? तो ये जो नीचे की तरफ आता है ये ऊपर चला जाएगा, देखिए चला गया ऊपर। अब माइनस प्लस आप एडजस्ट कर लीजिए, पहले वाला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा आपका। पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, ऐसे मैंने कर दिया। अब सही हो गया। इसका आउटपुट स्कोप में चला जाएगा। और यहाँ पे एक हम स्कोप रख लेते हैं, स्कोप रख लिया, स्कोप से इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, इसका आउटपुट हमने इसको दे दिया। डिस्टर्बेंस अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। और इसका ये नीचे आना चाहिए था ना, ये डंडा। तो 1 मिनट ध्यान देते हैं इसको, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया। कंट्रोल आर आ गया है। अब माइनस प्लस मैंने सही किया था उसमें, यहाँ पे पहले माइनस आता है फिर प्लस आ गया। ठीक है, तो ये माइनस हमने इसको दे दिया, इसका प्लस का यहाँ से हमने ले लिया आउटपुट का। एक समेशन ब्लॉक्स और चाहिए मुझे यहाँ पे, कंट्रोल आर आर आर, ये हो गया। और इसको सही करना है तो मैं कर दूंगा पहले ये वाला बॉक्स, फिर आएगा मेरा प्लस, फिर माइनस। अब ठीक है। और एक यहाँ पे स्टेप, जी सर। एक स्टेप फंक्शन ले लिया हमने यहाँ पे, और स्टेप का इनपुट दे दिया। और क्योंकि हमको ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हमने जब लिया है तो हमको ये देखना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो हम स्टेप इनपुट दे रहे हैं। और स्टेप टाइम हम इसको दे दिए हैं 1 सेकेंड, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1। ठीक है, इसका मतलब कि ये 1 सेकेंड पे एक चेंज करेगा, 1 से पहले 0 होगा, 1 पे इसको 1 कर देगा। अब हमारी बारी है कि हम यहाँ पे जीसी लिख लेते हैं अपने समझने के लिए, हमको याद रहेगा हमने कहाँ पे क्या लिया हुआ है। ये हमारा जीपी है, और ये हमारा क्या हो गया है, जी एम हो गया। ठीक है ना, अब सबको क्लियर है सब सारी चीजें, इतना बन गया सबका। जी सर। जी सर, बन रहा अब है। हम, हाँ अब हम चलते हैं कोड की तरफ। और हम लोग वर्ड फाइल खोल लेते हैं, साइड में इसको कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर आल, क्लियर से भी काम चल जाएगा, सीएलसी कर दिया। उसके बाद मुझे जीपी डिफाइन करना है, तो उसके सबसे पहले मैं ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। एस बराबर टी एफ, मैंने सिंगल नोटेड में किया, एस को डिफाइन किया, ये मैंने आपको पहले बता दिया है इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम सेक्शन आउट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जीपी, जो मेरा प्लांट का मॉडल है, जीपी बराबर हम लिखते हैं इसमें नम डेन अलग करके दिखाएं कि एक ही बार में लिख दें इसको, बताइए। अलग करके दिखा दीजिए सर। अरे अलग करके दिखाएंगे, अच्छा। तो नम बराबर हो जाएगा आपका, नम पी करते हैं, पता चलेगा ये प्लांट का है। नम पी बराबर ये आ जाएगा आपका 3 इंटू, है ना, 3 इंटू एक्सपोनेंशियल है, तो लिखाएगा ई एक्स पी, ब्रैकेट में जाएगा इसके, ब्रैकेट में क्या आएगा, -2 इंटू एस। क्लियर है यहाँ तक, इसको सप्रेस किया। फिर हम करेंगे डेन पी, डेन पी बराबर अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आएगा, 10 इंटू, ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है इसको आसानी से लिखने का, सबसे आसान जो मैं यूज़ करता हूँ ये होगा 10 स्पेस 7, ये 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। ये अपने आप उसको समझ जाएगा कि किस तरह से लिखा हुआ है ना। तो अब इसकी बात करेंगे तो यह होगा टी एफ, ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा नम पी कॉमा डेन पी, हो गया। अब इसको हम ऐसा जी करते सर। हैं, यहाँ पे हम इतना रन करते चलते हैं। डिलीट कर दिया, देखिए आपका जीपी आ गया। यहाँ पे नम बाई डेन नहीं दिख रहा है ना, क्यों नहीं आया, चलिए नम बाई डेन कर देते हैं, तब आएगा। देखते हैं क्या इशू है इसको। यहाँ पे ये कर क्यों नहीं रहा है, नम बाई डेन पी, डेन पूरा लिखना पड़ेगा क्या, डेन तो आ ही गया है। इस सिस्टम में हमारा सेम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, अच्छा ये ऐसा किस कर रहा है।
जीपी लिख के देखें क्या आ रहा है। सिर्फ इतना ही आ रहा है, ये नहीं आ रहा। हम्म, एक मिनट। 10 × s⁻² प्लस 7 × s प्लस 1, ये हो गया। अब हम कर सकते हैं यहाँ पे जीपी बराबर नम बाई डेन, नम पी बाई डेन पी कर सकते हैं यहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ रहा है? क्या मुसीबत है ये। ट्रांसफर फंक्शन नम बाई डेन, ये जीपी केवल ऊपर का पार्ट दिखा रहा है, नीचे का आ ही नहीं रहा है। और जबकि डेन पी है यहाँ पे, डेन पी अगर हम इंटर करते हैं तो 10 7 1 दिखा रहा है यहाँ पे। एक मिनट, फिर से इसको रन करना पड़ेगा। कोड तो सही लिखे हैं सर। हाँ, कोड सही, उसमें कोई एरर नहीं है, फिर भी जी सर। दिक्कत कर रहा है। एक मिनट, इसका कोड देखें, इसमें मैंने क्या लिखा था। अच्छा, जीपी मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है ना। तो यहाँ पे जीपी बराबर ये डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, नम बाई डेन पी कर दिया है। अब आ गया, ठीक है ना। जी सर। जीपी हो गया मेरे पास। इसीलिए कहते हैं एक लाइन में लिखना आसान होता है इसको। जीपी हो गया। अब हम सेक्शन डिवाइड करते हैं। अब मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे, जीपी तो हमने कर लिया 3 इतना। अब हमको करना है जीएम लेके आना है ना। तो जीएम में हमने क्या किया, पहले यहाँ पे इसको जो 3 था उसको 1 कर दिया है केवल, बाकी सब सेम किया है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हमने कर दिया नम मॉडल के लिए है तो एम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एम हो जाएगा। और जीपी बराबर नम पी नम एम बाई डेन एम हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक चेंज किया है, यहाँ पे हमने 3 को कर दिया है 1, ठीक है ना। इतना सा केवल चेंज जी किया सर। है। और ये मेरा इवोल्यूट हो गया। तो यहाँ पे जीएम मेरा देख लीजिए, जीएम आएगा ना यहाँ पे, सॉरी जीएम यहाँ पे आ जाएगा जीएम। एक बार मैं इसको पूरा रन कर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। ये सप्रेस क्यों हुआ है। मेरा जीपी हो गया, जीएम हो गया, ठीक है ना। मैंने सेम ले लिया जीएम। अब हम जी जीसी सर। डिजाइन करेंगे, कंट्रोलर डिजाइन करेंगे जीसी के लिए। हमने जीसी में क्या लिया था, कोडिंग क्या है जीसी की, मतलब जो जीसी हमारा क्या होता है, इनवर्स ऑफ जीएम इंटू एफ होता है। देखिए यहाँ पे जीसी कैसे डिजाइन किया गया है। पहले जीएम जीएम माइनस। माइनस हम लिखेंगे, जीएम माइनस हमारे पास पता होना चाहिए, फिर हमारे पास फिल्टर होना चाहिए, तब जाके हम इनवर्स ऑफ जीएम इंटू एफ करेंगे। यही आएगा ना। जी सर। चलिए, तो सबसे पहले हमको जीएम माइनस लिखना होगा, जीएम माइनस का एम माइनस ना। तो जीएम जो हमने लिया था, यहाँ पे हमने जीएम लिया हुआ है, जीएम माइनस को ऐसे हम कर देते हैं, जीएम माइनस बराबर, अगर इसको लेगा नहीं, अंडर स्कोर कर लेते हैं, जीएम माइनस, ये हो गया हमारे पास। जीएम माइनस में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं होगा हमारे पास कुछ भी, है ना। जी सर। तो ये सिंपली सिंपली हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई समथिंग। तो कंट्रोल सी, यहाँ पे आएगा 1,
डिवाइडेड बाई कंट्रोल वी, इसको सप्रेस कर दिया, तो ये हमारा हो गया GM माइनस। तो सप्रेस किया तो दिखाई नहीं देगा अच्छे से, GM माइनस दोबारा कर लेते हैं। ये हमारा प्लांट का GM माइनस हो गया, और मैंने 1 बाई किया था, तो ये ऐसे कैसे आ रहा है? ओ ओ ओ ओ सॉरी, गलती से आ गई, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो वो 1/10 इंटू एस स्क्वायर समझने लगा था, ठीक है। जी सर। हाँ, GM माइनस मैंने किया, अब जाके सही आ गया वो। तो अब मेरे पास GM माइनस आ गया है, तो अब मुझे कंट्रोलर लिखना है। मैं सिंपली यहाँ पे लेमडा की वैल्यू एक यूज कर रहा हूँ, कोई भी लेमडा की वैल्यू आप ले सकते हैं। मैंने लेमडा ले लिया। मैंने यहाँ पे फिल्टर लिया है, फिल्टर ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे फिल्टर में 1/λs+1 की पावर n होता है, इसकी पावर n कर दे रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे n बराबर 1 डिसाइड कर दे रहा हूँ पहले ही। n बराबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेमडा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मेरे पास जो GC आएगा वो आएगा इनवर्स ऑफ GM माइनस। तो GM माइनस मैंने जैसे लिखा वैसे मुझे लिखना पड़ेगा, GM माइनस हो गया इंटू एफ मैंने डिसाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आ जी गई सर। मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। और देखते हैं फिल्टर क्या डिजाइन होके आया है। फिल्टर मेरे पास आ गया है, और मैं सिर्फ f की वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। मेरे पास फिल्टर है 1/λs+1 आ गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 थी तो लेमडा की वैल्यू 0.0 थी, फिर आ गया है। अब जाके मैं GC देखता हूँ, मेरे पास GC क्या आता है। GC की जो वैल्यू आ रही है वो इस तरह से, जो कंट्रोलर का पार्ट आ गया टोटल, ये आपका देखिए, आपका ये जो इनवर्स ऑफ GM माइनस था वो ऊपर चला गया। अब नीचे ये आपका सेकंड ऑर्डर बाय फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर है या वो है अनप्रॉपर है, ये बताइए। वन बराबर है सर। अनप्रॉपर है, इसका मतलब कि हमको यहाँ पे n बराबर 2 लिखना चाहिए। जी सर। चलिए, हमने यहाँ पे n बराबर 2 कर दिया, और फिर से हम इतनी चीज़ों को एक साथ रन कर लेते हैं। अब ये कुछ ठीक लग रहा है, 2/2 प्रॉपर हो गया। जी सर। इसलिए प्रॉपर नहीं, लेकिन प्रॉपर तो है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे GC लिखा है, मेरे पास GC है, GM में कैपिटल GM है, तो मैं अपना सिमलिंक मॉडल खोलूंगा, है ना, और उसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे उसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हमने क्या क्या नाम दिया है अपने ट्रांसफर फंक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्लॉक का नाम चेंज करेंगे, ठीक है। GC को तो GC ही दिया गया है, ठीक है। और जो GP था, आई थिंक GP मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। GM को बस चेंज करना है, G कैपिटल M कर देना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जी सर। अच्छा, सर। तो अब इसको हम रन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास GC अवेलेबल है, GP अवेलेबल है, और GM अवेलेबल है। इसको रन कर दिया हमने 10 सेकंड के लिए। देखिए देखिए, यहाँ पे नाम अपने आप लिख के आ गया, ये ग्रीन हो गया, रेड हट गया है। इसका हम लोग जी स्टेप सर। रिस्पॉन्स देखते हैं, ये अनस्टेबल हो रहा है ना। हेलो, जी सर। देखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स देखेगा, सेट पॉइंट आपका स्टेप इनपुट पे 1 जाना चाहिए था, है ना। देखिए यहाँ पे 1 तक गया था, ये स्टेप इनपुट जैसे ही चेंज हुआ ये अनस्टेबल होना चालू किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने जो अपना GM लिया था, हमने GM सही सेलेक्ट किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, GM जहाँ पे हमने चूज किया था, GM 1/, किया था हमने, हम उसको 3/, ही रखते हैं, ठीक है। जो एनालिसिस की गई है उसमें क्या कहा गया है कि GM जब मैंने लिया था 2 पे, है ना, 2 पे तो स्टेबल आ रहा था लगभग लगभग, तो हम 2 पे करके देखते हैं। 2 पे भी ठीक ही आ रहा है, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, इस पूरे कोड को। इस बार हमने क्या कर दिया है, क्या नाम दें इसको, IMC, ट्यूट IMC हो गया, ठीक है। अब ये पूरा कोड रन गया, GC आपके पास आ गया है, GM माइनस GM
और जीपी। ठीक है, अब फिर से हम केवल इसको रन कर देंगे क्योंकि हमारा वो रन हो चुका था। अब हमको केवल पैरामीटर चेंज करना है और देखना है ये ऑलमोस्ट स्टेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक बाउंडेड इनपुट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? जी सर। ऑक्सीलेटेड जा रहा है, लेकिन अभी यस अनस्टेबल सर। तो नहीं है ये। हमने 1 का स्टेप दिया था, 1.5 तक जाके स्टेबल हो रहा है। ये 0 से 1.5 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उसको जी 3 सर। देना चाहिए। 3 पे देख के देखते हैं कितना आ रहा है। तो मुझे ना ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा स्मार्ट कि चलो इसको ऐसा करते हैं, इस वाले में करते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 3, इसको कर दिया रन। 3 रन होने के बाद और मैंने इसको कर दिया ये रन। ठीक है, अब देखिए ये 1 को टच कर रहा है, लेकिन फिर जाके ये मतलब कि इसकी वैल्यू कहीं और सेटल हो रही है ना? तो सही आ नहीं रहा है ये। जी सर। ठीक है, तो हम गेन को अगर बढ़ा देते हैं तो जो हमारा मॉडल था जीएम माइनस का, अच्छा एक मिनट, हमने इसमें गलती की है। हमको जीएम में भी चेंज करना था, जीएम हमने चेंज किया नहीं ना। जीएम में भी चेंज करना था हमको, जीएम हमने चेंज नहीं किया था। 3 हमने जीएम में भी कर दिया है और जीएम माइनस में भी कर दिया है। अब रन करते हैं, देखते हैं स्टेबल हो गया सिस्टम। जी सर। देखिए अगर आप 1 पे इसको, जाके कितना हाँ 1 डिले पे 3 जाके सेकंड की। सेटल हो गया। रुकिए मैं इसको वाइट में कर दे रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ इसमें अगर मैंने किया है, रन हुआ है और स्टेबल हुआ, यहाँ पे नहीं दिखा रहा। देखिए स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। थोड़ा सा इसका टाइमिंग ज़्यादा है। अब अगर इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा करना तो मुझे किस पे काम करना पड़ेगा? लेमडा पे काम करना पड़ेगा। लेमडा को घटाना पड़ेगा। हाँ, लेमडा और छोटा करके देखते हैं। इसको हमने रन कर दिया जीसी को। अब देखते हैं कितना जा रहा है ये। जो आप देख पा रहे हैं ये आपके प्लांट का आउटपुट है ना? जी सर। और प्लांट में ऑलरेडी आपने ई की पावर माइनस दिया हुआ है उसमें डिले टाइम। -2। यस। हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जितने का डिले टाइम दिया है उतने बाद ये रिस्पांस स्टार्ट होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, जी सर। जितना भी आप यहाँ पे टाइम दीजिएगा ना उतने टाइम के बाद ही वो रिस्पांस आपका स्टार्ट होता है। और ये जो है 100 सेकंड के लिए किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो 2 है ये इनसिग्निफिकेंस लग रहा है आपका। जी सर। तो ये आपका वो डिले टाइम रहेगा, क्योंकि आप सोचो कि मैंने 2 सेकंड का डिले टाइम दिया है, ठीक है, और मैं 1 पे स्टेप चेंज कर रहा हूं, तो प्लांट के लिए वो चेंज 2 सेकंड बाद आएगा, है ना? जी सर। इसीलिए ये सही है, प्लांट आपका सही है, एकदम मस्त काम कर रहा है। और अगर ये डिले टाइम प्लांट में नहीं होता, जैसे सपोज मैं यहाँ पे डिले टाइम हटा दूं, है ना, जो आपका प्लांट है और उसमें मैं डिले टाइम हटा दे रहा हूँ, एक बार देखिएगा, डिले टाइम मैंने हटा ही दिया प्लांट से। जी सर। तो ये आपका न पी में रहेगा ना एम में रहेगा, ठीक है ना? जी सर। तो बस इसमें कुछ बचा ही नहीं फिर तो प्लांट में। मैंने रन कर दिया, देखिए पूरा ओवरलैप कर गया। जी सर। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, उसको थोड़ा और करते हैं। जो पहला वाला रेड वाला है उसकी साइज बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। अब दिख रहा है ओवरलैप, हाँ सर। क्योंकि हमने स्टेप इनपुट दिया था कि जो 1 सेकेंड पे 1 अप्लाई हो जाए। तो ये पूरा डिक्टो देखिए पूरा फॉलो कर रहा है इसको। जी सर। तो इस प्लांट मतलब कि जो आईएमसी कंट्रोलर होता है, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि ऐसा कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर आप प्लांट की, जब अभी आप आगे बढ़िएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी प्लांट है, प्लांट आपका कन्वर्टर हो सकता है, मशीन का सिस्टम हो सकता है, कोई ड्राइव सिस्टम हो सकता है ना, उसका आप एक ट्रांसफर फंक्शन में डिजाइन करते हैं, ताकि आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद जब आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा ना, तो उसकी कंट्रोलिंग, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उसका जो भी आप करना चाहते हैं इजी वे में कर सकते हैं। और जब भी आप कंट्रोलर डिजाइन करते हैं तो बिना उसके ट्रांसफर फंक्शन के वो उतना फिजिबल नहीं होता है, उतना कंट्रोलेबल नहीं बन पाता है सिस्टम।
वह तो उसका आप जी स्टेट स्पेस निकालिए या तो आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, दोनों एक ही चीज़ है। जो भी निकालेगा उससे एक दूसरे को बना सकते हैं आप। उसके बाद जब आप मॉडल तैयार कर लेते हैं तो इस आईएमसी स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि उसमें जो भी उसका अनवांटेड पार्ट होता है, जो एरर क्रिएट कर सकता है, उसको हम छोड़ देते हैं। जो उसका क्रीम पार्ट है, जो डिजायर्ड आउटपुट देने वाला पार्ट हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं कि जो उसका बेस्ट पार्ट है ट्रांसफर फंक्शन का, आपके मॉडल का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बिहाफ पे एक सिंगल ट्यूनिंग पैरामीटर का कंट्रोलर डिजाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो आप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन उठाएगा, आप बक कन्वर्टर का देख लीजिएगा, बूस्ट कन्वर्टर का देखिए, ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, एक चीज और बेस्ट पार्ट कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे जैसे आप डी का इनपुट दीजिए तो आपको करस्पॉन्डिंग वी आउटपुट आता है ना। जी जी तो जीपी में क्या करिए, वहां पे आप एक्चुअल मॉडल ले लीजिए, किसका, बक कन्वर्टर का। ठीक है। जी सर। अब उस मॉडल का ट्रांसफर फंक्शन जीएम में रखिए और उससे करस्पॉन्डिंग जी एक आप कंट्रोलर डिजाइन कीजिए। और यहाँ पे कोई भी रेफरेंस वोल्टेज, जैसे बग डिजाइन किए हैं तो अगर आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी ली है तो 0 से 12 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज आप इनपुट देके देखिए कितने जल्दी वो ट्रैक कर रहा है। तो ये हम कल किया करें इसको, कल आईएमसी का। अभी आपने जी। वैलिडेशन नहीं देखा है तो कल हम लोग आईएमसी का वैलिडेशन देखेंगे। क्लियर है। उसके बाद फिर पीएसओ पे चलेंगे कल। ओके सर। आप कोई भी कंट्रोल डिजाइन कीजिएगा, केपी केआई जो भी आपने पीआईडी वगैरह पढ़ा ना, उससे बेस्ट पार्ट यही होता है। और इसके आगे भी एक है कि हम इसी मॉडल को कन्वर्ट करके, जैसे ये जो जीएम है ये इसके पैरेलल में लगा है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला बॉक्स उठा के यहाँ पे रख लेते हैं और जीसी पैरेलल टू जीएम बना लेते हैं और जीसी का जीएम के साथ में एक पॉजिटिव फीडबैक का बना करके यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन आता है, अगर दो ब्लॉक पैरेलल में लग जाए तो आप उसका एक बना सकते हैं ना ट्रांसफर फंक्शन। उसको हम लोग पीआईडी से कंपेयर कराते हैं, एस का कोफिशिएंट देख करके, फिर ट्यून करते हैं। तो हम लोग उसको नाम देते हैं पीआईडी वाया आईएमसी। मतलब कि जो पीआईडी में आपका जो कोफिशिएंट होता है केपी केआई और केडी की वैल्यू, उसको हम लोग आईएमसी से ट्यून करते हैं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना ट्यूनिंग का, कि जो आप लेमडा का वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, तो जैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन आपको पढ़ाया था जहां पे हमने के वन की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा। जी सर। तो उस तरह के लिए, उस तरह का प्रोग्राम के लिए ना आप इसको लूप में चला करके इसको ट्यून कर सकते हैं बहुत इजी वे में। अभी मुझे एक काम मिला था करने के लिए, अच्छा यही वाला था, है ना। देखिए यहाँ पे ट्यूनिंग की गई है, अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल लेमडा के लिए हमने लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 0.1 से 0.9 तक के लिए 0.11 के गैप पे इसको रन करा दिया है। चाहेंगे तो हम इसको और छोटा ले सकते हैं, या जैसा भी लेमडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लोग उसका पूरा का पूरा प्लॉट देखते हैं कि किस पे सबसे बेस्ट आ रहा है, उसका एरर रिड्यूस करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जैसे हम लोगों ने किया था ना कि एक बार लूप पूरा चलता था तो वो के वन का पूरा प्लॉट करता था, तो हमने सबसे जो लोअर वैल्यू आप थी के वन की वो हमने अडॉप्ट किया हुआ था। तो उस तरह से इसमें हम उसको इजी वे में ट्यून कर सकते हैं। तो आईएमसी का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि इसमें एक सिंगल ट्यूनिंग पैरामीटर होता है आपका।